स्वामी जी, जिन्होंने बहुत भागवत पर लिखा है, अनेक टीकाएं हैं, लेकिन एक उन्होंने नाटक लिखा है ललित माधव। उस नाटक के अंदर ये जिक्र किया है कि जो सत्यभामा जी हैं ये राधा रानी के अंशभूता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है उसमें। तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किया श्री कृष्ण के साथ, और दहेज में जब मणि रखने लगे तो भगवान ने कहा कि आप इस मणि को अपने पास रखिए। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी वो और क्या देगा? अपने जिगर का टुकड़ा जिसने दे दिया वो और क्या दे सकता है? तो आज भगवान ने उस मणि को लौटा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ श्री कालिंदी जी के साथ, श्री यमुना जी के साथ, कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। पंचम विवाह भगवान का भद्र मित्रविंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। सप्तम विवाह भगवान का सत्या जी के साथ हुआ, और अष्टम विवाह मत्स्य भेदन करके भगवान का श्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। ये भगवान की जो 8 पटरानियां हैं ना, एक बात कहूं, कभी कभी लोग भगवान की लीलाओं को सुनकर के मुझे कहते हैं कि इतनी शादियां भगवान ने की, 16,108, तो 16 शादियां हम भी कर लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि हैदराबाद में कोई एक व्यक्ति है जिसकी 50 शादियां हुई हैं और 200 उसके बच्चे हैं। अब सोचो, उसको बच्चों के नाम कैसे याद रहते होंगे जिसके 200 बच्चे हो और 50 बीवियां हो। तो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण की अगर हम लीला पर चले तो भगवान ने तो बहुत सी लीलाएं की हैं। गिरिराज पर्वत को उठा करके दिखा दो। अरे गिरिराज पर्वत तो बहुत दूर, उन्होंने तो गिरिराज को अपनी उंगली पर नचा दिया। एक पत्थर के टुकड़े को ही उंगली पर नचा करके दिखाए। भगवान ने तो काली नाग को नाथ दिया, एक सांप को ही पकड़ करके दिखा दो। भगवान राम की जो लीला है वो अनुकरणीय है, और श्री कृष्ण की लीला चिंतनीय है, चिंतनीय है। देखिए 16,108 ये कितनी नपीतुली संख्या है। अरे 109 भी तो हो सकती है, 111 भी तो हो सकती थी, 108 ही क्यों है? थोड़ा गीता जी में चलिए। भगवान बता रहे हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कृष्ण श्री गीता जी में ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है और अग्नि है, और मन है, बुद्धि है और अहंकार है। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही अष्टधा प्रकृति स्वरूपा भगवान की 8 पटरानियां हैं। और देखिए, जैसा
प्रकृति का इन आठों का स्वभाव है, वैसे ही आठों पटरानियों का भी स्वभाव है। और 16,000 हैं वेद के उपासना कांड के मंत्र। हमारे वेद के अंदर 1,00,000 मंत्र हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जिसमें से 80,000 हैं कर्मकांड, 4,000 हैं ज्ञान कांड और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड। उपासना कांड माने भक्ति। तो जो भक्ति के मंत्र हैं, जो उपासना कांड के मंत्र हैं, उन्होंने भी सुना कि रसो वैसा, भगवान का रसावतार तो कृष्णावतार है। तो हम भगवान के कृष्णावतार का दर्शन करें तो 16,000 वेद के मंत्र आकर के बने हैं राजकन्या। और उन्होंने एक ही मुहूर्त में भगवान ने सब राजकन्याओं को प्राप्त किया था उस भौमासुर का संहार करके। तो 16,000 हैं राजकन्या, 8 हैं अष्टधा प्रकृति और 100 मोक्ष उपनिषद हैं। ये नपितुली संख्या है। ये भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है। कृष्ण कथा में साधना का एक पक्ष भी है, एक भाव पक्ष है तो एक चिंतन पक्ष है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना, भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को भी प्राप्त किया। और रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, जिनके 2 विवाह की चर्चा सुखदेव जी भागवत में वर्णन किए हैं। प्रथम विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा जी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भगवान शिव और भगवान कृष्ण का भी युद्ध हुआ। समय समय पर भगवान अपने परिवार के साथ हास्य परिहास भी करते हैं। कृष्ण अयम ही परमो लाभ ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, ऐसा सुखदेव जी महाराज भागवत में बोले हैं। तो एक दिन श्री बलराम जी ने द्वारिका में भगवान कृष्ण को कहा, लाला हमें वृंदावन से आए बहुत दिन हो गए भैया, चलो आज वृंदावन चलें।